गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत से लोग गांव या शहर में कहीं भी रह रहे हैं जिनको किसान क्रेडिट कार्ड बैंक से बनवाना होता है। उनके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूँ। आप कैसे बैंक में जाकर अपने लोन का आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। यह है पूरी डिटेल दी गई है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, डिटेल पूरी। उसके बाद जो है आप स्कीम जो है के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम योजना की जानकारी है कि ये स्कीम जो है 1998 में निकाली गई थी भारत सरकार द्वारा। ये ऐसी योजना थी जिससे बहुत सारे गांव के किसान जो है बाहर से खेती करने के लिए ब्याज पे पैसे लेते थे, उससे मुक्त करने के लिए योजना लाई गई थी कि आप इससे किसानों को मुक्त किया जाए। इसका उद्देश्य क्या था इस लोन का? फसल उत्पादन के बारे में आप लोन ले सकते हैं। कार्यशील पूंजी के बारे में, एलाइड एक्टिविटी के बारे में बहुत सारी, जैसे आपके डेयरी वेरी या मछली पालन के लिए जाकर बैंक से आप किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं। इसमें ये योजना के लिए कौन कौन से लोग योग्य हैं, कौन कौन से लोग इसमें जाकर के बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं? एक किसान हो गए, एक किराएदार किसान जो बटाई पे खेती करते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे लोग गांव में लोग बाहर रहते हैं और किसी का लोन किराया किसी का फिर जो है पट्टे पे लिए हैं, वो लोग भी जाकर के बैंक से लोन ले सकते हैं। एसएचजी के लोग भी जाकर किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और जेएलजी के लोग भी जाकर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ले सकते हैं। इसका फायदा जाके ले सकते हैं। आगे बता दें इसकी अवधि क्या होती है। किसान क्रेडिट कार्ड कितने साल के लिए होता है? एक्चुअली ये किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल के लिए वैध होता है, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद भी उस लोन को चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। और अगर 5 साल आपको किसी किसी का हो गया है तो आप उसको जो है फिर से नए स्केल ऑफ फाइनेंस से उसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन कुछ ऐड ऑन करानी है उसको ऐड करके आप ले सकते हैं। इसमें ब्याज दर बस एक्चुअली होती है कि आरबीआई के मान्य के अनुसार, तो बैंकिंग मान्य के अनुसार अप टू 3 लाख तक 7% है। जिसमें अगर आप टाइमली इसको रिन्यू अपने खाते पे करते हैं, इसमें 3% की गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्वेंशन देती है, इससे आपका लोन घट के 4% हो जाता है। लोन का ब्याज 4% हो जाता है। जो लोग नहीं करते हैं तो ब्याज बढ़ ही जाता है। लोग कहते हैं हमारा 3% आया क्यों नहीं आया, लेकिन उसका मेन कारण ये था कि आप जाके पहले अपने खाते को टाइम से रिन्यू करें। इसमें सिक्योरिटी क्या होती है? अप टू 2 लाख तक अगर आप लोन ले रहे हैं, 2 लाख तक आपको कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। ना आपकी जमीन बंधक हुई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन 2 लाख के ऊपर आपकी जो जमीन होती है बैंक बंधक करती है। आगे है उसके दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर लोगों को पता नहीं होता, बैंक में चक्कर काटते रहते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो होते हैं, पैन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। लैंड रिकॉर्ड में जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में होता है खसरा खतौनी होता है, वो लेना चाहिए। और बैंक अकाउंट की डिटेल, इतनी दस्तावेज आप बैंक लेकर जाएंगे, इससे आपको ऋण मिल सकता है। मिल सकता है, मिल जाता है। एक्चुअली तब नहीं मिलता जब आपकी सिविल खराब हो या कुछ और दिक्कत हुई, तभी नहीं मिलता, रह जाता है। इसका लोन का रिपेमेंट कैसे करना होता है? जैसे फसल कटती, आपकी फसल होते छमाही कटती है, 6 महीने बाद जाके आप पैसे जमा कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल रिपेमेंट अगर लेना चाहते हैं आप, टाइम टाइम से 1 बाय 1 भी जमा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य, कंक्लूजन क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही था कि आप जो साहूकार या कहीं बाहर से लोन ले रहे होते हैं, जो साहूकार किसानों को परेशान करते हैं, उसे मुक्ति देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया था। तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बैंक का चक्कर काट रहे हैं, मुझे लोन नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता। आप बैंक के चक्कर नहीं काट रहे थे, आपकी या तो सिविल खराब हो रही होती है, या कहीं आपका बैड रिकॉर्ड होता है, या मार्केटिंग रिपोर्ट सही नहीं होती, जिसकी वजह से आप बैंक के चक्कर काटते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। आप बैंक में जाकर आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से कोई घूस पात की किसी की भी कुछ की जरूरत नहीं होती है। आप सीधा बैंक जाइए, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, लैंड रिकॉर्ड के साथ जाइए, अपनी सिविल बैंक आपकी चेक करेगी। उसके बाद आपका सब रिपोर्ट जाएगी कि आपकी ज़मीन कहीं बंधक पे या गिरवी पे नहीं है। उसके बाद आपको आसानी से एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर ही आपका लोन स्वीकृत हो जाता है। धन्यवाद।